हेलो हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पैरामीटर्स का यूज़ कैसे करना है। अब आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनिमेशन इवेंट्स क्या है। एनिमेशन इवेंट्स यूनिटी का एक ऐसा फीचर है कि हम एनिमेशन जब प्ले हो रहा हो तो उसकी कोई पर्टिकुलर फ्रेम पर हमें कोई मेथड या कोई फंक्शन कॉल करनी हो तो उसको हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि हम आज जो एग्जांपल लेने वाले वो ज़ॉम्बी अटैक का है। मान लो कि ज़ॉम्बी अटैक कर रहा है तो जो अटैक का एनिमेशन प्ले होगा तो किसी एक फ्रेम पर आकर मैं चाहता हूँ कि उस फ्रेम तक पहुँचे, उसके बाद में वो प्लेयर को डैमेज दे या फिर प्लेयर पर अटैक करे। तो वो बीच एनिमेशन में किसी पर्टिकुलर फ्रेम पे कोई फंक्शन कॉल करना हो तब हमें एनिमेशन इवेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं। मैंने पहले से ही मिक्सामो में से एक ज़ॉम्बी वाला एनिमेशन और कैरेक्टर दोनों डाउनलोड करके रखा है। अगर आपको नहीं पता कि मिक्सामो के कैरेक्टर और एनिमेशन किस तरह से यूज़ करने यूनिटी में, तो आप इस वीडियो को देखिए। तो हम शुरू करते हैं। मैंने पहले ही मॉडल को डाउनलोड करके रखा है, उसके टेक्सचर्स और मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करके रखा है और साथ ही साथ मैंने मॉडल की सेटिंग्स भी करके रखी है, लाइक कैमरा लाइट्स ऑफ रखना, उसका रीह्यूमनॉइड करना और मटेरियल एक्सट्रैक्ट करना। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा मेन कैमरा क्या है, हमने एक सीन क्रिएट किया है जिसके अंदर हमने एक ग्राउंड प्लेन लिया है जिसको हमने स्केल 5x5 दे दिया है और एक कैप्सूल लिया है। बराबर, कैप्सूल के अंदर हमने रिजिड बॉडी ऐड कर दी है। ये हमने एक सीन सेटअप करके रखा हुआ था। कैप्सूल को एज ए हम प्लेयर यूज़ करेंगे, प्लेयर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे ज़ॉम्बी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ओके, अरे चल ना भाई, ये रहा हमारा ज़ॉम्बी आ गया। मैं ज़ॉम्बी को रोटेट कर देता हूँ कि वो प्लेयर को देखे उस तरह से वो रोटेट हो जाए। ठीक है, 90 डिग्री का रोटेट दे देते हैं और मैं उसकी पोजीशन थोड़ी सेट कर देता हूँ ताकि वो प्लेयर के ऊपर अटैक करता हो ऐसा दिखे। हम हाँ इतना नज़दीक रख देते। ओके ठीक है, अभी हमने बाय डिफ़ॉल्ट उसको सेट किया है। अब आप देख सक रहे हो कि हमारे पास कोई कंट्रोलर नहीं है, तो हम सबसे पहले फटाफट एक एनिमेटर कंट्रोलर बना लेंगे और लेंगे नाम ज़ॉम्बी कंट्रोलर। ठीक है, और ज़ॉम्बी कंट्रोलर को हम असाइन कर देंगे इसके अंदर और हम इसके अंदर से एनिमेशन, जो एक अटैक एनिमेशन है, आप देख सकते हो कि सिर्फ एक अटैक एनिमेशन ही है, हम उसको डुप्लीकेट कर लेंगे, कंट्रोल डी से बाहर ले लेंगे और उसको नाम दे देते हैं हम अटैक। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, एनिमेटर में जाके ये अटैक को बाय डिफ़ॉल्ट ही सेट कर दूंगा ताकि होगा क्या कि बाय डिफ़ॉल्ट ही प्लेयर अटैक वाला एनिमेशन प्ले करेगा। अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर कुछ दिक्कत है कि क्योंकि एनिमेशन प्ले होता है तो वो पोजीशन चेंज कर देता है। तो ऐसा ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अप्लाई रूट मोशन को ऑफ कर देते हैं और जो हमारी एनिमेशन की क्लिप है उसमें रूट ट्रांसफॉर्म और रूट XYZ पोजीशन को ऑन कर देते हैं। अब इससे होगा क्या कि हमारा प्लेयर उस पोजीशन पे ही रुककर अटैक करेगा। ठीक है, ओके चलो, तो एक हमारा अटैक एनिमेशन का सेटअप हो गया है और यहाँ पर हम लूप टाइम दे देते हैं अटैक एनिमेशन को ताकि वो अटैक करता रहे। ठीक है, तो अब अगर हम प्ले करेंगे इसको तो हमें दिखेगा कि हमें प्लेयर अटैक कर रहा है, यानी कि हमारा जो ज़ॉम्बी है वो अटैक कर रहा है। ठीक है, ये बेसिक सेटअप है कि भाई इस तरह से हमारे पास ज़ॉम्बी होता है और इस तरह से हम प्लेयर के पास ले जाके अटैक करवाते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि जब भी ये पर्टिकुलर इधर तक पहुंचता है उसका हाथ, तभी वो एक मेथड को कॉल करेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले वापस से ज़ॉम्बी अटैक को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके एनिमेशन पास जाते हैं और हम वो फ्रेम देखेंगे कि किस फ्रेम पर वो उधर आ रहा है, टच हो रहा है। ठीक है, हम फ्रेम देखते हैं उसकी, हम इस एंगल से फ्रेम देखते हैं, थोड़ा नज़दीक ले जाते हैं और इस एंगल से उसकी फ्रेम देखते हैं कि किस फ्रेम पर वो, ओके इधर तो हाथ बाहर चला गया। ओके, तो हम इस फ्रेम पर अटैक देना चाहते हैं कि इधर अगर इधर पहुँचे तब हम एक फंक्शन कॉल करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा,
पहले तो हम ले जाएंगे कौन सी पोजीशन पे इवेंट ऐड करने हैं, और फिर आप देख सकते हो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं। तो उसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो ऐड इवेंट का है। आप देख सकते हो कि ऐड इवेंट लिखा हुआ आ रहा है, तो उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक इवेंट ऐड हो गया। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको एक ब्लू एरो जैसा दिख रहा होगा। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक इवेंट ऐड हो गई। इवेंट के बाजू में इंस्पेक्टर में हम देख सकते हैं कि जब भी हम इवेंट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे बता रहा है नो फंक्शन सिलेक्टेड, यानी अभी कोई फंक्शन सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि अभी हमने इसके अंदर कोई स्क्रिप्ट ही अटैच नहीं करी है कि कौन सा फंक्शन कॉल करना है, कौन सी मेथड कॉल करनी है। तो पहले हम एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं, स्क्रिप्ट मोनो बिहेवियर, उसको नाम दे देते हैं ज़ॉम्बी, ठीक है। और सिंपल हम सिर्फ एक मेथड बनाएंगे जिसमें हम लॉग करवाते हैं कि ज़ॉम्बी उधर पहुंचे तब एक अटैक का लॉग आ जाए। तो हम फटाफट से इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। अपडेट फंक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है, स्टार्ट की भी ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल एक पब्लिक वॉइड और नाम दे देंगे ज़ॉम्बी अटैक, ठीक है। तो ज़ॉम्बी अटैक नाम की एक मेथड बना देते हैं और उसके अंदर हम लॉग कर देते हैं debug.log अटैक, ठीक है। बस, तो यानी जब भी उस पर्टिकुलर फ्रेम पर पहुंचेगा एनिमेशन तब वो सिर्फ ये वाली लॉक कर देगा। तो हम स्क्रिप्ट को असाइन कर देंगे, जहाँ पर भी हमारा एनिमेटर है वहाँ पर हमें असाइन करना है ताकि वो फाइंड आउट कर सके। तो ये स्क्रिप्ट हमने अटैच करी। अब कौन सा मेथड कॉल करना है, तो वो जो हमने मेथड बनाई है स्क्रिप्ट में उसके लिए हमें उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इधर हम एनिमेशन में आके इवेंट को सिलेक्ट करेंगे और उस इवेंट में अब आप जाके देखोगे तो हमें हमारी स्क्रिप्ट यहाँ पर आ गई है कि ज़ॉम्बी है। ज़ॉम्बी स्क्रिप्ट के अंदर जो भी हमने मेथड बनाई है, हमने एक मेथड अभी बनाई है वो है ज़ॉम्बी अटैक। तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर पोजीशन पर ये वाली मेथड कॉल होनी चाहिए। तो अब होगा क्या, जैसे ही हम प्ले करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारी एनिमेशन प्ले होने लगेगी। हम पहले प्रीव्यू बंद कर देते, प्रीव्यू ऑफ, एंड देन कंसोल को ऑन कर लेते और प्ले करेंगे। अब तो आप देखोगे कि जब भी वो पर्टिकुलर पोजीशन पे हाथ पहुंच रहा है उसके बाद में ही हमारा मेथड कॉल हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं कि ये जो हमारा प्लेयर है उसको फोर्स दे देते। तो उसके लिए मैं स्क्रिप्ट ऑलरेडी मैंने क्रिएट करके रखी है, मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो ये रही स्क्रिप्ट हमारी जिसके अंदर हमने एक गेम ऑब्जेक्ट लिया है प्लेयर का, पब्लिक का वेरिएबल लिया है और हमने पुश फोर्स दिया है, ठीक है। और अटैक में क्या होगा, जो हमने लॉक करवाया उसकी जगह पे पहले चेक करेगा कि प्लेयर का ऑब्जेक्ट नल तो नहीं है। अगर नल नहीं है तो उसका रिजिड बॉडी कंपोनेंट को गेट करेगा और जो भी उसकी पोजीशन है, मतलब में जो ज़ॉम्बी की पोजीशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो रिजिड बॉडी में ऐड फोर्स कर देगा, ठीक है। तो ये हमने एक कोड ऐड कर दिया है, हम उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम कैप्सूल को असाइन करेंगे एज अ प्लेयर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं कैप्सूल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ ज़ॉम्बी स्क्रिप्ट में और हम देखेंगे प्ले करके कंसोल में कि किस तरह से वो मूव हो रहा है। मैं इसको थोड़ा इस साइड ले लेता हूँ और प्ले करेंगे हम। तो आप देखोगे कि उसने फेंक दिया, बट ये कंटिन्यू कॉल करता ही रह रहा है। तो हम चाहते हैं कि एक बार अटैक हो गया तो वापस अटैक ना हो, या फिर हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक कंडीशन दे देते हैं कि इफ vector3.distance transform.position और प्लेयर transform.position, वो दोनों के बीच की जो दूरी है वो अगर लेस देन और इक्वल टू 2 है, यानी कि 2 यूनिट से पीछे है। हाँ सॉरी, सो हमने क्या किया कि हमने एक मेथड कंडीशन बना ली कि ज़ॉम्बी की और प्लेयर की दोनों की पोजीशन अगर 2 यूनिट से कम है तो ही वो कॉल करे। जैसे ही हम एक बार कॉल हुआ तो हमने उसको ऐड फोर्स करके धक्का दे दिया, तो जैसे ही वो दूर चला जाएगा फिर बाद में वो ये वाली कंडीशन को कॉल नहीं करेगा। तो ऑटोमेटिकली होगा क्या कि जब फर्स्ट अटैक करेगा तो हमारा प्लेयर दूर चला जाएगा, दूसरा अटैक होगा तब वो दोनों के बीच की दूरी ज़्यादा हो जाएगी, 2 से ज़्यादा हो जाएगी।
तो वो इसको कॉल नहीं करेगा। तो ये एक फंक्शनल तरीका है चेक करने का। तो हम इसको टेस्ट कर लेते फटाफट से, प्ले करेंगे और हम देखते अटैक करा, दूर गया। अब दूसरा अटैक में वो कॉल नहीं हुआ। ओके, एक बार फुल स्क्रीन में प्ले कर देते। मैं इधर कंसोल को रख देता हूँ और प्ले करते। तो जैसे ही और एनिमेशन प्ले हुआ, हमारा प्लेयर पड़ गया और उसके बाद में कॉल नहीं हुआ क्योंकि दूरी बढ़ गई। तो इस तरह से हम एनिमेशन इवेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। इन बिटवीन एनिमेशन की पर्टिकुलर फ्रेम पर कोई भी मेथड या फंक्शन कॉल करने के लिए, या फिर हम पार्टिकल इफेक्ट्स दे सकते हैं, प्लेयर डैमेज दे सकते हैं, बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं इन बिटवीन एनिमेशन। ओके, सो आई होप आपको इस वीडियो में एनिमेशन इवेंट्स के बारे में पता चल गया होगा। अब इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।